हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए सदन में प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके साथ रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ भी अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों सांसद संजय सेठ ने सदन में राजधानी रांची की स्वर्णरेखा नदी के संरक्षण को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा है। सांसद संजय सेठ ने बताया कि स्वर्णरेखा नदी किस तरह से न सिर्फ रांची बल्कि झारखंड की धरोहर है, जिसकी मौजूदा स्थिति जेएमएम सरकार के कार्यकाल में बद से बदतर हो चुकी है। आगे सांसद संजय सेठ ने ये अनुरोध किया है कि चूंकि राज्य सरकार नदी के संरक्षण में असमर्थ है, इसलिए केंद्र सरकार को एक नई योजना के तहत स्वर्णरेखा नदी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आप भी देखिए किस तरह से रांची के सांसद संजय सेठ ने सत्र के दौरान अपनी बात बेबाकी से रखी है। यहाँ से स्वर्णरेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है। झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से में आकर मिलती है। इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है। कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था। किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है। नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी और स्वर्णरेखा नदी में गिरता है। दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है। इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है। आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे। महोदय सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे रांची सारे विषय अहम होते हैं। मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे। वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके नरेंद्र नारायण भोजन करके आप चाहते हैं ये बताइए। हर एक घर से एक एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था। लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया। अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई। नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण जो शिवलिंग है, मांग रखिए, तेजी से क्षरण हो रहा है। मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी, जो पवित्र नदी, इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।